आदित्य फिजिक्स आपका फिर स्वागत करता हूँ फिजिक्स पेज विद आदित्य में। और लास्ट वीडियो मैंने बात की थी आपसे वैद्युत धारा और अणुवन बीज के बीच में जो रिलेशन होता है, अणुवन वेग के बीच में रिलेशन होता है, उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। ये वैद्युत चालन चैप्टर्स की, जिसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन बोलते हैं, कि ये शायद आपकी 5वीं या 6ठी वीडियो है। और आज इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसे हम लोग हिंदी में वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, और इसकी डायमेंशन, इसका मात्रक, और इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये क्वेश्चन हाई स्कूल में कई बार पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वैद्युत प्रतिरोध का है। वैद्युत प्रतिरोध को समझने से पहले मैं लास्ट वीडियो में फिर फोकस करना चाहूंगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी कंडक्टर्स को, यानी जब भी किसी चालक को किसी बैटरी अथवा सेल से ऐड किया जाता है या कनेक्ट किया जाता है, तो बैटरी में जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो हाई पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव को दर्शाती है, और जो छोटी वाली जो लाइंस होती है वो लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव को दर्शाती है। और जब भी हम लोग उस बैटरी को किसी चालक अथवा कंडक्टर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडक्टर्स के अंदर आप ये समझ सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर, इसका कनेक्शन आप बैटरी से करते हैं, तो इधर मान लीजिए पॉजिटिव जोड़ा रखा आपने, इधर नेगेटिव जोड़ रखा है, हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल। तो क्या होता है, इस कंडक्टर्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, यानी कि विभव परिवर्तन होने की वजह से, इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सम्मोशन करते हैं, इस कारण उस कंडक्टर्स में करंट फ्लो होती है। तो लेट करते हैं, आप वीडियो बोर्ड की तरफ देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर, इसमें बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। बैटरी कह सकते हैं या फिर सेल कह सकते हैं, मैंने तो सेल ऐड कर रखा है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर लो पोटेंशियल, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यानी उच्च विभव, यहाँ पर निम्न विभव। तो क्या होता है, इनके सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, यानी चालक के सिरों के बीच में क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर उत्पन्न होने के साथ साथ इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है इस तरीके से होती है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह मोशन करते हैं, तो करंट हमारी उस तरह मोशन करेंगे। तो क्या होता है कि वैद्युत प्रतिरोध की जो परिभाषा है बड़ी सिंपल और सरल है। कहते हैं किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, आप ध्यान समझिएगा, किसी चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध को आप बेटा ये समझ लीजिए कि R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R, क्योंकि इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी है कि यहाँ पर R इक्वल टू, हमने देखा कि V/I हो गया। परिभाषा एक बार फिर से समझेंगे बहुत अच्छे से। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात हमारा कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसको अगर इंग्लिश में समझें तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये कह सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन है, जो यूनिट है, आप अगर फॉर्मूले से देखें तो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, करंट का जो होता है एम्पियर होता है। यानी एक वैद्युत प्रतिरोध का एक जो मात्रा निकल के आता है वोल्ट प्रति एम्पियर निकल के आता है। और सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छा 9 या 10 से हम लोग अच्छे से जानने लगे थे कि ओम, ये ओमेगा है और ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो या तो इसका मात्रक आप वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं, या फिर आप इसका मात्रक ओम कह सकते हैं। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा था कि किसी भी डिफिनेशन में 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी डायमेंशन क्या है और उसकी क्या कहते हैं कि यूनिट क्या है। तो डायमेंशन की बात करें तो R इक्वल हम लोग पढ़ रहे हैं V/I। देखिए डायरेक्ट आप नहीं याद कर सकते क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है डायमेंशन इसकी, लेकिन इसको तोड़ के आप याद करेंगे। इतना तो सभी को याद हो चुका होगा कि R इक्वल टू होता है वो V/I, और V की जगह हम लोग सकते हैं W/Q। W/Q लिख सकते हैं, I यहाँ पर लिखा है। तो W की हमने फर्स्ट टर्म तो अच्छे से सीखी थी, m²T⁻², Q की होती है AT, आवेश की जो विभव होती है AT, और धारा की होती है A। सही से आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m²T⁻³ A⁻², m²T⁻³ A⁻², ये हमारी होती है वैद्युत प्रतिरोध की
बीमा। कई बार एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में डबल हो गया, एसएसआर हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, उसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, यानी कि किसी भी चालक के तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर क्या डिफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिए कि बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा जो होता है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट इसी के साथ जो दूसरा आर्टिकल जुड़ा हुआ है वो वैद्युत चालकता का है। वैद्युत चालकता जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्शन बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, आपको दिखाई दे रहा है। वैद्युत चालकता को हम लोग एक्स से डिनोट कर लेते हैं और एक्स इक्वल टू लिखा हुआ 1/r। यानी यहाँ से एक परिभाषा कंफर्म हो गई है कि वैद्युत चालकता की परिभाषा क्या होनी चाहिए। कहते हैं किसी चालक के में या किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता। यानी आप कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। ठीक है, वैद्युत चालकता अगर 1/r है तो r जगह हम लोग लिखेंगे v/i। जो सबसे लोग नीचे होते हैं वो कहाँ जाते हैं बेटा, सबसे ऊपर जाते हैं। तो x इक्वल टू i/v हो गया। मात्रक SI यूनिट जो होती है वैद्युत चालकता की ओम इनवर्स होती है, या फिर इसी को मोह बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप, साइमन बोल सकते हैं। इसके साथ इसकी जो डायमेंशन होगी, क्योंकि अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है जो दो, तो जो हमारी वैद्युत प्रतिरोध की डायमेंशन होती है उसका उल्टा हो जाएगा। कौन सा, हमारा वैद्युत चालकता का। कंफर्म हो गई बात। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और कंडक्शन क्या होता है, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिकल सॉरी अब ये कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद एक बार फिर से वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो सकती है। वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक की सिरों में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारा चैप्टर आपको बैक टू बैक पढ़ाया जाएगा, कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वैद्युत चालन चैप्टर आपको मैं वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से पढ़ाऊंगा। और जब भी क्लास ऑन होगी, जब भी क्लास हमारी लगेंगी, तो फिर हम लोग अच्छे से उसमें और बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। देर कर दें।